आठ पैर अरा दिए ज्योतिर्लिंग शिवरूप, नैनन बीच बसाइए शिव का रूप अनूप। नमस्कार। सृष्टि के मंगल के लिए भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ सबसे श्रेष्ठ और फलदायी हैं। पृथ्वी के शिवलोक केदारनाथ में जो शंकर भगवान के दर्शन करता है वो हमेशा हमेशा के लिए शिव के हृदय में बस जाता है, उनका रूप हो जाता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। सृष्टि के 3 लोक और काल चक्र के 4 युग जिसकी प्रार्थना में निरंतर लीन है, उस महायोगी का नाम है शिव। भोलेनाथ का वास हिमालय की देवभूमि पर है। ये वो पावन धाम है जहाँ युगों युगों से लोग कर्म फल से मुक्त होने और मोक्ष पाने के लिए आते हैं। सतयुग में नर और नारायण को यहाँ मोक्ष मिला था। त्रेता में श्री राम भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहीं आए थे और कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध में गोत्र हत्या के महापाप से उद्धार के लिए श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव भी इसी देवभूमि की शरण में आए थे। पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ शांति की खोज में हिमालय पहुंचे। वो उस पाप से मुक्त होना चाहते थे जो उन्हें गोत्र हत्या से लगा था। भगवान कृष्ण के आदेश पर वो भगवान शंकर से पाप मुक्ति का वरदान मांगने काशी पहुंचे। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है। त्रिलोक के स्वामी शिव जी का वास काशी में था। ये स्थान उन्होंने स्वयं अपने लिए चुना था, इसीलिए काशी के कण कण से उन्हें अपार स्नेह था। सारी सृष्टि पर दया दृष्टि रखने वाले भगवान शंकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में हुए नरसंहार से बहुत दुखी थे। पांडव जब गोत्र हत्या से पाप मुक्त होने के लिए उनका आशीर्वाद लेने काशी पहुंचे तो भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी काशी को छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। हिमालय पर भगवान शंकर गुप्त रूप से वास करने लगे। काशी से प्रस्थान के बाद जहां शिव ने गुप्त होकर वास किया, उस धरती को गुप्त काशी कहा गया। त्रिलोचना यहाँ शिव अपनी शक्ति मां पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान हैं। काशी की तरह गुप्त काशी में भी गंगा और जमुना की गुप्त धाराएं शिव के चरण धोती हैं। शिव दर्शन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए पांडव उनकी खोज में काशी से गुप्त काशी आ पहुंचे। भगवान शंकर जानते थे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने धर्म रक्षा के लिए लड़ा था और पांडवों से मिलने पर उन्हें क्षमादान देना ही होगा। शिव गुप्त काशी से भी प्रस्थान कर गए और मंदाकिनी के तट पर केदार क्षेत्र में आ गए। मंदाकिनी जैसी पावन नदी की लहरें भगवान केदारनाथ की चरण धोती रहती हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कुरुक्षेत्र नरसंहार से दुखी शिव पांडवों को दर्शन न देने के लिए काशी से गुप्त काशी और गुप्त काशी से केदार क्षेत्र आ गए। यहाँ आकर उन्होंने भैंसे का रूप ले लिया। जब पांडवों ने उन्हें उस रूप में भी पहचान लिया तो भैंसे के रूप में शिवजी धरती में समाने लगे, लेकिन दर्शन के लिए समर्पित भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें धरती में प्रवेश नहीं करने दिया। अंत में पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की।
शंकर भगवान की आकाशवाणी चारों दिशाओं में गूंज उठी। तुम मेरा संपूर्ण दर्शन नहीं कर सकते। जो केदारनाथ में मेरा पिंड प्रकट हुआ है वही ज्योतिर्लिंग है। तुम उसकी आराधना करो। शिव का दर्शन अगर स्वप्न में भी हो जाए तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धन्य है केदारनाथ, जहाँ साक्षात भगवान शंकर को आंखों से देखा जा सकता है, मन से महसूस किया जा सकता है और हाथों से छूकर प्रणाम किया जा सकता है। शिव स्वरूप भैंसे का पिंड यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। इसलिए केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन साक्षात भगवान शिव के शरीर का दर्शन है। आकाश जिसका वस्त्र है, चंद्रमा जिसका आभूषण है और जिसकी जटाओं में गंगा मैया का वास है, उस महाशक्ति महादेव का स्मरण भी आत्मा को निर्मल कर देता है। श्री केदारनाथ का दर्शन उस अभिलाषा के पूर्ण होने जैसा है जो कई जन्मों से मन की गहराइयों में पल रही थी। आत्मा की ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष श्री केदारनाथ के दर्शन से ही संभव है। केदारनाथ के साथ शिव के अंग जिन अन्य स्थानों पर प्रकट हुए वे पंच केदार कहलाए। जहाँ जहाँ ये अंग प्रकट हुए वहाँ पांडवों ने पूजा की और पाप मुक्त हुए। ओम शिल परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिल परात् परा शिव ओंकारा शिव। भैंसे के रूप में भगवान शंकर के अंग हिमालय की देवभूमि पर 5 स्थानों पर प्रकट हुए। पिंड जहाँ केदारनाथ में प्रकट हुआ, वहीं जटाएं कल्पेश्वर में, नाभि मध्य महेश्वर में और मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। शिव की बाहें तुंगनाथ में प्रकट हुई, जहाँ इस धरती के सबसे ऊंचे मंदिर में भगवान शिव की आराधना की जाती है। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम। हे जगदीश्वर पिनाकपाणि त्रिनयन शंकर तव शरणम। हे कहते शंकर भगवान की बाजू और हृदय यही तुंगनाथ मंदिर में प्रकट हुए थे। पर्वतमालाओं से घिरा ये मंदिर, यहाँ शंकर भगवान की आराधना करना बड़ा फलदायी माना जाता है। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगा। नीलकंठ, केदारनाथ और नंदा देवी की पर्वतमालाओं से घिरा तुंगनाथ मंदिर संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना मंदिर है। ये ऊंचाइयां सिर्फ पर्वतों की ही नहीं है, ये आस्था की वो ऊंचाइयां हैं जहां पहुंचकर हम साक्षात भगवान शिव तक पहुंच जाते हैं।